नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी प्रीवियस जो लेक्चर किए हैं वहां पर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, जैसे अपना सीरीज़ हुआ, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हुआ, क्लॉक हुआ, डाइस हुआ, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। तो आज मैं आपके सामने एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसको अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा तो वो है सीपीओ की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आई है और कितनी आई है वो, तो 1564 वैकेंसी आ गई है। ठीक है, 1564 वैकेंसी आई हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस है हमारा यहाँ पर मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, यहाँ रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, जीएस पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। ये चारों टॉपिक 50-50 क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछने वाले हैं और रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो 50 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा, यानी कि ये 200 क्वेश्चंस हैं आपके 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टाइम है वो आपको 2 आवर्स का दिया गया है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जिसमें आपको ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि केवल एक सेक्शन ऐसा है जिसमें आप बहुत ही कम समय में और बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, इवन 50 आउट ऑफ 50 बना सकते हो। जैसा कि मैं बात करूं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 क्वेश्चन बना सकते हो, और वो भी केवल 20 से 25 मिनट के अंदर। ठीक है, 20 से 25 मिनट के अंदर। अब कैसे बना सकते हैं, तो जब आप पेपर को एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करोगे, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या पूछा गया था और इस साल के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाने वाला है। जो सिलेबस दिया गया है उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, वहाँ पर आपसे वर्बल और नॉन वर्बल का सेक्शन पूछा गया था। कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपसे जो टॉपिक पूछा गया था वो था एनालॉजी। एनालॉजी से ऑलमोस्ट एक टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार से आपसे क्लासिफिकेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं वर्गीकरण या ऑड वन आउट, ठीक है, यहाँ से भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद सीरीज हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ और अल्फ़ाबेट। इन तीनों सेक्शन से आपसे कम 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। तो अगर आप देखोगे इन 5 टॉपिक से ही ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 6 6 12 10 22 और किसी में 22 से 24 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 40 to 45% या 50% तक यहाँ से पूछे गए हैं इन 5 टॉपिक से। तो आप अगर इन 5 टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो आपका सेक्शन ये कितना है, 50% मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ऑर्डर रैंकिंग से 3 क्वेश्चन, ठीक है, आपके और जो आपका नॉन वर्बल का सेक्शन है वहां से आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसिंग नंबर हुआ, है ना, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन। और इसी प्रकार से आपके जो भी टॉपिक्स हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम हुआ, बाकी के इन सब टॉपिक्स से यहाँ से पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पर नहीं पूछी गई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस साल के सिलेबस में इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पर आप अगर देखोगे तो क्वेश्चंस इन्फ्रेंसेस सिलेबस में से इन्फ्रेंस पूछा गया है, जजमेंट पूछा गया है, ठीक है, आपसे सिलॉजिज्म पूछा गया है, ठीक है, आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया है, जो कि
जो कि जजमेंट का ही रूप है। आर्गुमेंट भी पूछा गया है, आपको वहाँ पर डिस्क्राइब अदर फॉर्म में कर दिया गया है। आप देखोगे तो कई सारे टॉपिक हैं, आपको समझ में भी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है सीमेंटिक एनालॉजी या सीमेंटिक क्लासिफिकेशन। सीमेंटिक एनालॉजी और सीमेंटिक क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, वो एनालॉजी का एक पार्ट है जो कि वर्ड से संबंधित होता है। सीमेंटिक सीरीज भी वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, तो क्या है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप उनको वन बाय वन एनालाइज करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि वो प्योरली रीजनिंग के एक एक टॉपिक को वहाँ पर समराइज कर दिया गया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको CPO की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, और मैंने जो प्लान बनाया है वो किस प्रकार से प्लान बनाया है वो देखिएगा। कि मैं 60 डेज रेगुलर क्लास दूंगा आपको, ठीक है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल का सेक्शन कवर अप कराया जाएगा। वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल का सेक्शन कवर अप करवाया जाएगा। इसके बाद जब 60 डेज रेगुलर क्लास हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 20 प्रैक्टिस सेट, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 20 प्रीवियस पेपर डिस्कशन थ्रू लाइव क्लास मतलब हम लोग क्या करेंगे 20 प्रीवियस पेपर के डिस्कशन करेंगे, और वो भी लाइव क्लास के थ्रू। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर पर आधारित होते हैं। तो अगर हम लोग 20 प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, करीब करीब 1000 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। उनमें से आपको कई सारे क्वेश्चन वहीं पर देखने को मिल जाएंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट में करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि इसके बाद यहाँ पर शुरू होंगे, और ये भी होगा आपका लाइव क्लास के थ्रू, ठीक है, लाइव क्लास के थ्रू। अब इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो निकल के आ जाएगी। जो क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किए हैं 20 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, अगर आप वहाँ पर 50 में से 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, अगर आपने वहाँ पर 50 में से 35 मार्क्स भी ले आते हो, 35 to 40 मार्क्स भी ले आते हो, तो गारंटेड आपके 50 में से 50 मार्क्स वहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है, बनने वाले हैं। तो आप लोगों को बस इतना काम करना है कि चैनल को सबसे ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उतना ही क्या है, उतना ही आपके साथ में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप अकेले 2-4 लोगों के साथ कंपटीशन करोगे तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जज नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, कि हमारे साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे हम लोग जब ये करेंगे कि 20 प्रीवियस पेपर डिस्कशन करेंगे थ्रू लाइव क्लास और 20 प्रैक्टिस सेट लाइव क्लास, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी निकल के सामने है। और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना वैसे ही जागृत हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ये जो 60 डेज़ का मैंने जो प्लान बनाया है, जो हम लोग क्लास यहाँ पर शेड्यूल करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले वो वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनको कवर अप करेंगे। उसके बाद मैं आपको नॉन वर्बल का पोर्शन करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले सबसे पहले वर्बल सेक्शन में से जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछे गए हैं, उसके बाद नॉन वर्बल का सेक्शन, और उसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा लॉजिकल का सेक्शन, वहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का काम केवल इतना है, आप लोगों का काम केवल इतना है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, रेगुलर क्लास देखते रहिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा,
ठीक है, अपना फीडबैक देते रहिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जितने ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, है ना, उतना ही मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा प्रयास यहाँ पर सफल होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, वो सभी के सभी बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या? एसएससी के थ्रू जो सीपीओ और सीएपीएफ की जो 1564 वैकेंसी हैं, अगर आप यहाँ पर जॉब ले लेते हो तो आपका एक ड्रीम जॉब आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, किस तरीके से क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम। ठीक है, और कहाँ कैसे हमें इंग्लिश पढ़ना है, कैसे हमें मैथ्स पढ़ना है, कैसे हमें जीएस को कवर अप करना है। तो बस अगर आपको ये स्टडी प्लान अच्छा लगा हो तो आप सबसे ज़्यादा आपका काम है कि सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर लाइए, जिससे कि हम लोग वहाँ पर और ज़्यादा बेटर देने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पहले टॉपिक के साथ मैं शुरुआत करूंगा एसएससी सीपीओ का महाआरंभ, और जो आपको सफलता दिलाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय।